नमस्कार, मैं प्रेयसी। एक बार फिर आपका स्वागत है एपेक्स न्यूज़ स्पेशल की इस खास पेशकश में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दुनिया की रहस्यमयी और अनोखी जगहों से रूबरू करवाते हैं। आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम में भारत के एक रहस्यमयी किले के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एक रहस्यमयी किले का रहस्य। दरअसल हम जिस रहस्यमयी किले की बात कर रहे हैं वो है गढ़कुंडार का किला। उत्तर प्रदेश के झांसी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये किला रहस्यों से भरा हुआ है। आपको बता दें कि ये किला 5 मंजिल का है, जिसे 11वीं सदी में बनाया गया था। किले की खास बात यह है कि इसकी तीसरी मंजिल ऊपर और दूसरी मंजिल जमीन के नीचे है। बताया जाता है कि ये किला 1500 से 2000 साल पुराना है, लेकिन किसने और क्यों इस किले को बनवाया, इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। गढ़कुंडार के किले की गिनती भारत के सबसे रहस्यमयी किलों में होती है। यहाँ पर चंदेलों, बुंदेलों और खंगार जैसे कई शासकों का शासन रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि काफ़ी समय पहले यहाँ पास के ही गांव में एक बारात आई थी। बारात के लोग किले में घूमने आए थे। वो घूमते घूमते किले के बेसमेंट में चले गए, जिसके बाद वो रहस्यमयी तरीके से अचानक ही गायब हो गए। आज तक इस बात का पता किसी को नहीं चल सका कि आखिर बारात अचानक गायब कहाँ हो गई। इस घटना के बाद भी कुछ इसी तरह की और घटनाएं हुई, जिसके बाद किले के नीचे जाने वाले सभी दरवाज़ों को बंद कर दिया गया। ये किला भूल भुलैया की तरह है। ये किला लोगों को भ्रमित भी करता है। बताया जाता है कि 4-5 किलोमीटर दूर से तो ये किला नज़र आता है, लेकिन पास आते आते ये दिखना बंद हो जाता है। अब हम आपको ऐसा रहस्यमयी कुंड के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर ताली बजाते ही पानी ऊपर उठने लगता है। तो चलिए सुनते हैं इस रहस्यमयी कुंड की कहानी। हम जिस कुंड के बारे में बता रहे हैं वो झारखंड के बोकारो ज़िले में स्थित है। इस कुंड को दलाही कुंड के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये कुंड कंक्रीट की दीवारों से घिरा हुआ है। इस कुंड की आश्चर्यजनक बात यह है कि अगर कोई कुंड के सामने ताली बजाता है तो इसका पानी अपने आप ऊपर उठने लगता है। देखने में ये नज़ारा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी बर्तन में पानी उबल रहा हो। आज तक वैज्ञानिक भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म पानी निकलता है, जो कि एक रहस्य बना हुआ है। स्थानीय लोगों की कुंड को लेकर ये भी मान्यता है कि इस कुंड में नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ लोग दूर दूर से स्नान करने आते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इस कुंड के पानी से नहाने पर चर्म रोग दूर होते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें गंधक और हीलियम गैसें मिली हुई हैं। हर साल मकर संक्रांति पर इस जगह एक बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग स्नान करने आते हैं। इस रहस्यमयी कुंड के पास ही दलाही गोसाई नामक देवता का स्थान है, जहाँ हर रविवार लोग पूजा करने के लिए आते हैं। रहस्यमयी कुंड के बारे में भी हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में जिस मंदिर में स्थापित माता की प्रतिमा में उनका कटा सिर उन्हीं के हाथों में है। दरअसल हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो है छिन्नमस्तिके। इस मंदिर में स्थापित माता की प्रतिमा में उनका कटा सिर उन्हीं के हाथों में है और उनकी गर्दन से रक्त की धारा प्रवाहित हो रही है, जो दोनों ओर खड़ी दोनों सहायिकाओं के मुंह में जाती है, जो कि झारखंड के रजप्पा में स्थित है। मंदिर में स्थापित माता की प्रतिमा में उनका कटा सिर उन्हीं के हाथों में है और उनके गर्दन से रक्त की धारा प्रवाहित रहती है, जो दोनों ओर खड़ी सहायिकाओं के मुंह में जाती है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि एक बार माँ भगवती अपनी सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गई थीं। स्नान के बाद भूख से उनका शरीर काला पड़ गया, जिसके बाद सहेलियां भोजन मांगने लगीं। इस पर माँ भगवती ने उनसे कुछ प्रतीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन उनकी सहेलियां भूख से तड़पने लगीं। सहेलियों को तड़पते हुए माँ देख न सकी और उनकी भूख मिटाने के लिए माँ ने अपना सिर काट लिया।
कटा सिर देवी के हाथों में आ गिरा और गले से खून की 3 धाराएं निकली, जिसके बाद माता ने खून की 2 धाराओं को अपनी सहेलियों की ओर प्रवाहित कर दिया। तभी से लेकर आज तक ये छिन्न मस्तकें कही जाने लगी, यानी कि यहाँ पर माँ का सिर छिन्न दिखाई देता है। इस मंदिर को प्रचंड चंडिके के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर अष्ट मंत्रिका और दक्षिण काली प्रमुख। पुराणों में इस मंदिर का उल्लेख शक्तिपीठ के रूप में मिलता है। आपको बता दें कि रजप्पा में यहाँ छिन्न मस्तके मंदिर के अलावा महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंग बली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर और हैं। अब हम आपको ऐसी रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यह रहस्य एक फ्लाइट के गायब होने से जुड़ा है। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना। तो सुनिए, फ्लाइट नंबर 513 जो कि सेंटियागो एयरलाइंस का यात्री विमान था। बताया जाता है कि साल 1954 में सेंटियागो एयरलाइंस के इस विमान ने पश्चिमी जर्मनी के आकिन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। आपको बता दें कि 4 दिसंबर 1954 को 92 यात्रियों के साथ ये विमान लापता हो गया था। हालांकि फ़्लाइट नंबर 513 को अपने टेक ऑफ के 18 घंटे बाद ही ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, ये विमान उड़ान भरते ही आसमान में गायब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के काफ़ी प्रयासों के बाद भी फ़्लाइट नंबर 513 से कोई संपर्क नहीं हो पाया। इस विमान का पता लगाने में एयरलाइंस कंपनी भी पूरी तरह से असमर्थ रही। धीरे धीरे विमान के गायब होने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। साथ ही दुनिया की कई जानी मानी खुफिया एजेंसियां विमान का पता लगाने में जुट गई थीं, लेकिन सभी कंपनियां विमान को ढूंढने में असफल रहीं, जिसके बाद लोगों ने ये अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि ये विमान आसमान में ही क्रैश हो गया या फिर अटलांटिक महासागर में गिर गया होगा। विमान में सवार सभी 52 यात्रियों की मौत हो गई। कहा जाता है कि जब विमान से संपर्क टूटा तब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान भर रहा था। इस घटना में मोड़ तब आ गया जब अचानक ये विमान वापस आ गया। दरअसल घटना के 37 साल बाद पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर में ड्यूटी करने वाले कंट्रोलर्स ने अचानक एक बड़ा सा विमान अपनी रडार सीमा में आते हुए देखा, जो बिना किसी इजाज़त के एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा था। जब एयरपोर्ट के अधिकारियों ने ये सब देखा तो वो हैरान रह गए। एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अधिकारियों ने वॉइस रेडियो के द्वारा मैसेज करके जल्दी से उस रनवे को खाली करवा दिया। थोड़ी ही देर में विमान सुरक्षित रूप से रनवे पर लैंड हो गया, मगर हैरानी तो तब हुई जब अधिकारियों ने देखा कि उस विमान पर सेंटियागो एयरलाइंस का नाम और नंबर था। ये विमान दिखने में काफ़ी पुराना लग रहा था, मानो किसी दूसरी दुनिया से आया हो। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, जिसके बाद में पता चला कि ख़राब मौसम की वजह से ये विमान गलत डायरेक्शन में चला गया था। लेकिन रहस्य तो ये है कि लैंडिंग करने के कुछ समय बाद वहाँ के कर्मचारी कुछ समझ भी पाते, इससे पहले वो प्लेन फिर से उड़ान भरता हुआ आसमान में कहीं गायब हो गया। इसके बाद दोबारा से विमान का कोई पता नहीं चल सका। विमान की खोज के लिए आज भी कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। आपको बता दें कि साल 1989 में वर्ल्ड टैबलॉइड मैगजीन ने फ़्लाइट नंबर 513 के बारे में पहली बार छापा था। वजह चाहे जो भी हो, मगर ये घटना आज भी लोगों के लिए एक रहस्यमयी पहेली बनी हुई है। ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम। अब हमें दीजिए इजाज़त। आप हमसे YouTube, Facebook और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। ऐसे ही रहस्यमयी और अद्भुत जगहों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया के साथ।